हाँ दीदी। नमो हंसाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे साहू। हाँ अंकित भैया मंगलाचरण करोगे? हाँ, जय जिनेन्द्र। हम्म। जीवत्व से ही आत्मा जीता, सदा मरता नहीं। चिति शक्ति से चेतन रहे, यह जड़ कभी होता नहीं। भेदों रहित सामान्य सत्ता, नित दिखे दृष्टि शक्ति से। हर वस्तु को स्व विशेष जाने, ज्ञान शक्ति सदैव से। यह यह आत्म सुख शक्ति से सुख स्वरूप रहता सर्वदा। निज द्रव्य गुण पर्याय को, निज वीर्य से रचता सदा। इसका प्राप्त न हो प्रताप, प्रताप इसका प्रताप इसका न हो। प्रताप न हो खंडित, अजन जन प्रभु अजब जीव को। अजब प्रभुता। जब प्रभुता जीव को, जीव सब की। गुण सभी में व्यापते, यह आत्मशक्ति सदैव की। प्रभु तो शक्ति का आया ना। इसका प्रतापन होय खंडित, अजब प्रभुता जीव की। सब गुण सभी में व्यापते, यह आत्मशक्ति सदैव की। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। शुभ मंगल प्रभात की मंगल बेला में हम अपने आत्म वैभव को देख रहे हैं, अपनी ही शक्तियां अपने में महसूस करने का प्रयास कर रहे हैं। जो व्यक्ति जिस वस्तु का अनुभव करता है वो अपने में पाया जाता है और उनका अनुभव होता है। अपने में नहीं हो उसका अनुभव कोई नहीं कर सकता, है ना। जो चीज अपने में है उसका अनुभव करना है, जो अपने में नहीं है उसका अनुभव करने की यहाँ बात नहीं करते आचार्य जी। और हमारे साथ उल्टा हो गया, राग हमारे में है नहीं और राग राग का वेदन करते हैं। पुण्य का उदय वास्तव में संयोग में है और पुण्य का उदय एक रूप अनुभव करते हैं। शरीर अपने साथ वास्तव में बिल्कुल परद्रव्य है, बिल्कुल अपने से अलग थलग पड़ा है, तो भी हम 24 घंटा शरीर का वेदन करते हैं। और आत्मा ज्ञान से भरा हुआ है तो ज्ञान का एक समय भी वेदन नहीं करता। हालांकि ज्ञानी अज्ञानी सभी को ज्ञान का ही वेदन होता है। सिर दुखता है तो पता किसको चला? ज्ञान को पता चलता है, ये सिर को पता नहीं चलता। ये माइग्रेन होता है तो माइग्रेन को पता नहीं है कि मैं माइग्रेन हूँ। मैंने शरीर में कोई भी वेदन होता है तो ये सारे वेदन का जिम्मेदार यानी ज्ञान करने वाला तो अपना आत्मा है, परंतु ये जीव भूला पड़ा है और अपनी प्रभुता को देखता नहीं है। ऐसे ये प्रभु तो शक्ति अपने को यहाँ पर आचार्य देव कहते हैं, भाई तू प्रभुता से संपन्न है, तो प्रभुता से शोभा है तेरी। तेरी शोभा प्रभुता से है, तेरी शोभा राग से नहीं है, शरीर से नहीं है, पुण्य के उदय से नहीं है। अरे इवन भगवान कहते हैं हमारे समोसरण से हमारी शोभा नहीं है। अक्षा बेटा ध्यान से सुनना, तीन लोक के नाथ की शोभा समोसरण से नहीं है। तीन लोक के नाथ की शोभा उनके केवल ज्ञान से, उनकी वीतरागता से, उनकी सर्वज्ञता से है। फिर हमारे जैसे जीव ये माने कि हमारी शोभा बंगले से, हमारी शोभा गाड़ी से, हमारी शोभा सुंदर शरीर से। बोलो पंकज भाई, अपनी शोभा आत्मा से है कि संयोग से? आत्मा से है। हाँ, हाँ आत्मा से हम शोभते हैं। देखो ये अपने को अंदर में बिठाना पड़ेगा। अनादिकाल से सुना नहीं है ना, आत्मा की बातें सुनी नहीं है,
आत्मा की बातें कभी परिचय में नहीं ली है, अनुभव नहीं किया है, इसलिए ऐसा लगता है दीदी ये तो बात बैठती नहीं है। हमारी शोभा तो सही में हमारा मान पान वो तो संयोग से दिखाई देती है। अगर हमारे और लोक में कहते भी हैं पैसे वाले को हर कोई पूछता है, गरीब आदमी को कोई नहीं पूछता। पैसे से मान है, पैसे से सम्मान है, पैसे वाले को पूछते हैं। जैन दर्शन ये कहता है यहाँ पैसे का कोई स्थान नहीं है, यहाँ पैसे से तेरा कोई प्रताप नहीं है। तू अखंडित पने शोभता है तो तेरी शोभा तेरे अनंत गुणों से है, अनंत शक्तियों से है, निर्मल पर्याय से है। आप बताओ गिरीश भाई, निर्ग्रंथ मुनिराज अगर पैसा रखे, अपने पास में कोई साधु पैसा रखे तो उनकी कीमत कितनी? वो अपनी शोभा को वो व्यर्थ करते हैं, कुछ नहीं। कुछ है ना? नहीं। कुछ उसका वैल्यू बदनाम नहीं होते है। हैं। देखो आजकल कहते हैं ना कि भाई इतने ये करोड़ करोड़ रुपया इकट्ठा कर रहे हैं, फला महाराज इतने पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, तो उनकी दुनिया में वैल्यू नहीं होती, मालूम, वो गिर जाते हैं, उनका पद गिर जाता है। भले वो बाहर में अपने कोई पुण्य के उदय से मोटप मान ले, वो अलग बात है, लेकिन कोई पैसा रखे अगर साधु अपने पास में, तो वो पैसे वाले साधु की मोक्ष मार्ग में कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए तो कहा साधु अगर पैसा रखे तो उसकी कीमत कौड़ी की। अगर ग्रस्तों के पास पैसा नहीं है तो उसकी कीमत करता है संसारी अज्ञानी जन कौड़ी की। अरे ये तो गरीब है, इसके पास कुछ नहीं है। और साधु अगर पैसा रखे, वो अगर पैसे से अपनी मोटप माने, शोभा माने, तो उनकी कीमत कौड़ी की हो जाती है और जगत में वो निंदनीय बन जाता है। आपको समझ में आ रहा है? मैं प्रभुत्व शक्ति आपको समझा रही हूँ। अपनी शोभा अपने से मानना, अपनी शोभा न पैसों से मानना, न संयोग से मानना, न राग से मानना, न पुण्य के उदय से मानना। आपको पता है सुनीता जी, रामायण सुनिए ना अपने सीमा दीदी के मुख से। रावण की शोभा मंदोदरी में थी कि रावण की शोभा सीता में थी? रावण की शोभा रावण से ही थी, न मंदोदरी से थी, न सीता से थी। मंदोदरी से माने अपनी पत्नी से शोभा होती है ना। हाँ। तो वो रावण आप सुनना ध्यान से, रावण ने एक पर स्त्री के प्रति जरा सा भाव किया, पर स्त्री के प्रति जरा सा भाव किया, तो वो रावण कितना निंदनीय बन गया, कितना निंदनीय बन गया वो रावण। और निंदनीय बना तो बना, वो रावण को नरक में जाना पड़ा। आज वो रावण भले पापड़ तो कितने बेले सीता को पाने के लिए, लेकिन इनको ये नहीं पता चला, 3 खंड के अधिपति तुम कहाँ दृष्टि कर रहे हो? तुमको इतनी मंदोदरी जैसी पत्नी मिली, 8-8 हजार तेरी रानियां हैं, और एक पर स्त्री के तू अपनी शोभा मानता है, तो पर स्त्री के कारण तेरी शोभा मानता है। और वो मिली तो नहीं, परंतु वो बेचारा फालतू में नरक में चला गया। फालतू में तो क्या गया, वो भी सब नियोग था। ऐसा ही होना है। वासुदेव, प्रति वासुदेव, ये सब नरकगामी जीव होते हैं। है वीआईपी लोग, है वीआईपी लोग। वीआईपी का मतलब सब मोक्षगामी है, परंतु वर्तमान में जो परिणाम जीव करता है उसका दंड उसको भोगना ही पड़ता है। कहने का मतलब ये है, अपनी शोभा अपनी प्रभुता से है, अपने गुणों से है, अपनी शक्तियों से है, अपने निर्मल परिणमन से है। सम्यक दर्शन से व्यक्ति शोभा पाता है। मुनिराज अपने 3 कसाई चौकड़ी के अभाव से शोभा पाते हैं, और तीर्थंकर भगवान समोसरण से शोभा नहीं पाते। तीर्थंकर भगवान की शोभा कैसे होती है? तीर्थंकर भगवान की शोभा भी देखा जाए तो अपने केवल ज्ञान, वितरागता और सर्वज्ञता से है। इसीलिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपको ध्यान में होगी या नहीं होगी, शायद सुनी भी होगी आपने, समंतभद्र आचार्य। याद है समंतभद्र आचार्य का नाम सुना है? कौन से शास्त्र लिखे हैं उन्होंने? समंतभद्र आचार्य ने कौन से शास्त्र लिखे हैं? रत्नाकर। हाँ, श्रावकाचार्य। रत्नकरंड श्रावकाचार्य, जो अपने अभी संजीव गोदादी ले रहे हैं ना, अभी उनका व्याख्यान चल रहे हैं उसके ऊपर। तो वो समंतभद्र आचार्य की आपको पता होगी कि समंतभद्र आचार्य को कौन सा रोग हुआ था? कोढ़ हुआ था। कोढ़ नहीं, कोढ़ नहीं हुआ था, नहीं, भस्मक रोग हुआ था। भस्मक रोग, बस कितना भी खाओ तो उनकी भूख शांत न होवे, ऐसा भस्मक रोग लगा हुआ था समंतभद्र आचार्य। क्या बोल रही है अच्छा बेटा?
देवलाली में स्टोरी सुनाया था ना इनका कि वो मंदिर बंद हाँ। करके खाते थे। हाँ हाँ हाँ, वही समंतभद्र आचार्य मैं ये बताना चाहती हूँ, उन्होंने एक देवागम स्तोत्र लिखा है, देवागम स्तोत्र लिखा उन्होंने। तो उसमें उन्होंने भगवान की स्तुति करी, सर्वज्ञ भगवान की स्तुति करते हुए क्या लिखा, हे प्रभु मैं आपके समोसरण को वंदन नहीं करता हूँ, समोसरण से मैं आपकी शोभा नहीं मानता हूँ। हे प्रभु आपके पास 100 इंद्र नमस्कार करते हैं, इससे मैं आपको महान नहीं मानता हूँ। हे भगवान आपके पास देवों का आवागमन होता है, इनसे भी आपको मैं महान नहीं मानता हूँ। परंतु हे प्रभु मैं आपको इसीलिए महान मानता हूँ, मैं आपकी शोभा इसीलिए समझता हूँ, आपने अपने आप में केवल ज्ञान सर्वज्ञता व वीतरागता को प्रकट करी है, इसीलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आया समझ में प्रेमलता जी? जी जी दीदी। किसकी बात चल रही है? भगवान की बात समंतभद्र। चल रही है कि भगवान की भी शोभा पुण्य से नहीं है, समोसरण से नहीं है, देवों से नहीं है, 100 इंद्र वंदन करते हैं उनसे नहीं है। भगवान ये कहते हैं कि हमारी शोभा हमारी आत्मा से है, और समंतभद्र आचार्य भी कहते हैं प्रभु हम आपकी सर्वज्ञता को वंदन करते हैं, आपने अपनी प्रभुता को प्राप्त कर लिया उसको हम वंदन करते हैं, पुण्य के उदय को हम वंदन नहीं करते, जिस पुण्य को उदय को तो तुम एक क्षण में छोड़ करके चले गए। आपको पता है 6 खंड के अधिपति को 1 सेकंड नहीं लगती 96,000 रानियों को छोड़ने में। अपने को तो एक 10 बाय 10 की जगह हो ना, उसको छोड़नी हो ना, तो अपने को भाई को देनी हो, 2 भाई हो, बंटवारा हो, तो थोड़ी सी जगह उसके भाग में ज्यादा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे प्राण निकल जा रहा है, ऐसे लगता है कि कैसे छोड़े, ये 10 बाय 10 की जगह भी मैं कैसे छोड़ूं। हिस्सा करना हो तो दोनों भाई का हिस्सा सरखा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इतनी सी जगह भी व्यक्ति छोड़ नहीं सकता। और जब मृत्यु आती है तो क्या छोड़ के चला जाता है गिरीश भाई? सारा इधर ही पड़ा रहता है, सब कुछ छोड़ पूरी दुनिया को छोड़ के चला जाता है, शरीर छोड़ के चला जाता है, सारा पूरा जितना भी ताम झाम सब छोड़ के चला जाता है। ये जीव को बेचारे को पता नहीं है प्रभु तेरा सुख, तेरी शोभा, तेरी महानता, तेरी प्रभुता काय में है, तेरी प्रभुता संयोग में नहीं है, तेरी प्रभुता तेरी भगवान आत्मा से है। ऐसी अजब गजब की बात है प्रभु, ये अलौकिक है अपना चैतन्य रत्न। एक बार इसको अंतर्मुखी उपयोग से देखोगे तो पता चलेगा। लोग ये कहते हैं दीदी हमको अनुभव क्यों नहीं होता, अनुभव तू करता नहीं है इसीलिए नहीं होता, तू जरा निकट में जा तो सही। जैसे जैसे समुद्र के निकट में जाते हैं तो कैसा कैसा फील करते हो अंकित बेटा? समुद्र के तलेटी में जाते हो, समुद्र के निकट में जाते हो तो गर्मी का एहसास करते हो कि ठंडक का अनुभव होता है? ठंडक पवन की ठंडक का लहर। अनुभव होता है, शीतलता का अनुभव होता है। अभी तो समुद्र तक नहीं पहुंचे, समुद्र के बिल्कुल निकट में आए और जैसे ठंडक का अनुभव करते हैं, ऐसे ये भगवान आत्मा के निकट में जाओ तो सही, उपयोग को एक बार आत्मा की ओर ले तो जाओ, एक बार अंतर्मुखी हो तो सही, और पता चलेगा ये भगवान कितनी शांति है आत्मा में, कितनी आकुलता से जी रहा है जीव, न लेना न देना, फालतू में अनर्थ दंड में दंड रहा है, आज इसके यहाँ जाना है, कल ये करना है, परसों वो करना है। ये भगवान ज्ञानी कहते 2 घड़ी फुर्सत से आत्मा के लिए बैठ नहीं सकता तू, जरा चैन से बैठ करके आंख बंद करके जरा अंतर्मुखी उपयोग करके देख तो सही, तुझे इतनी शांति मिलेगी, ऐसा लगेगा पूरा का पूरा सुख तो मेरे अंदर में है, बाहर में तो आकुलता ही आकुलता है। मैं सच कहती हूँ ये जीव ने भगवान आत्मा की बात सुनी है परंतु ढंग से नहीं सुनी है, रुचि से नहीं सुनता। एक 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 जैसे वो बना लेते हैं ना रूटीन, रूटीन नहीं बनाओ, धर्म को कभी भी रूटीन नहीं बनाओ, स्वभाव को कभी भी रूटीन नहीं बनाओ, इसको चाव से सुनो, इसको एकदम रुचि से सुनो, समर्पण दो अपनी भगवान आत्मा के लिए। अरे एक कन्या पर पुरुष के लिए कैसे समर्पित हो जाती है? पर पुरुष माने अभी जो उसका पति होने का नक्की होना है ना, है तो अभी वो पर पुरुष, लेकिन जब रिश्ता नक्की होता है तो वो कैसे समर्पित हो जाती है? अनजान घर है, अनजान माँ बाप है, अनजान पुरुष है, कोई उनका परिचय नहीं है, लेकिन एक समर्पण तो देखो उस कन्या का, ऐसी समर्पित हो जाती है कि मेरा सर्वस्व मेरा ये है, सर्वस्व मेरा ये है। अरे रे प्रभु तू एक बार अपनी आत्मा को समर्पित हो जा, एक भगवान आत्मा को समर्पित हो जा, फिर देखना ये तुझे क्या क्या नहीं देगा। अरे बाहर में तो पुण्य का उदय होता है तो मिलता है, वरना ये भी नहीं मिलता। आप देखो सीता को गर्भवती अवस्था में रामचंद्र जी ने पाप के उदय में छोड़ा था,
लव कुश पेट में थे और रामचंद्र जी जैसे आर्य पुत्र है ना, ये इन्होंने जंगल में निकाल दिया। अरे जब पाप का उदय आता है तो हमारे भाई साहब कहते हैं, सुमत भाई साहब, पुण्य के उदय में तर्क की जरूरत नहीं है और पाप के उदय में तर्क चलते नहीं है। क्या कहा? पुण्य के उदय में तर्क की जरूरत नहीं है और पाप के और उदय पाप पाप के के उदय उदय में में तर्क तर्क चलते नहीं है। चलते नहीं है। पाप के उदय में सीता ने कितनी भी अगर वो सफाई देने जाती ना कि हे आर्य पुत्र, तुमने मेरे को क्यों निकाला, मैंने ऐसी कौन सी गलती की है, ना मैंने रावण की और कभी दृष्टि की है, ना मैंने कुछ किया है, तुमने मेरे को कैसे निकाला। लेकिन ज्ञानी कहते हैं पुण्य के उदय में तर्क की जरूरत नहीं है और पाप के उदय में तर्क चलते नहीं है। तुम कितने भी तर्क लगा लो, कितने भी तुम उनको सफाई देने जाओ, कर्म का उदय आया है तो वो जीव को जाना ही पड़ता है। ये निमित्त से कथन है, उस जीव की ऐसी ही योग्यता थी। राम भी क्या करे और सीता भी क्या करे। पूर्व का कोई पाप कर्म का उदय तो था, भावलिंगी संत और आरिका माता के ऊपर लगाया था आरोप जिन्होंने, है ना, जरा से परिणाम किए थे तो उनका फल आ गया, है ना। आया समझ में? मैं ये कहना चाहती हूँ, जब जीव अपनी प्रभुता को नहीं देखेगा ना तो ऐसे ही चक्कर खाने पड़ेंगे, कर्म के उदय भी नहीं छोड़ेंगे और ये जीव को 84 का चक्कर में भटकना पड़ेगा। इसीलिए एक बार अपनी प्रभुता को देख लो, अपने अंदर में जाओ, अपनी शांति का वेदन करो, अपनी प्रभुता को निहारो, अपनी प्रभुता से संपन्न हो जाओ। ज्ञानी कहते हैं ये पामरता के कारण तू कितना दिनहीन बन करके फिर रहा है, तो तेरे को कितनों की सुनना पड़ती है। घर में जाता है तो पत्नी की सुनता है, ऑफिस में जाता है तो बॉस की सुनता है और रिलेटिव मतलब परिवार में जाता है तो कहीं चाचा की सुननी पड़ती है, इसकी सुननी पड़ती है, दुनिया भर की सुनता है, भगवान की नहीं सुनता। एक बार भगवान की बात सुन लेना ध्यान से, प्रीति से, प्रेम से, रुचि से, समर्पण दे दे आत्मा के लिए, तेरा काम हो जाएगा। इतनी सुंदर ये प्रभुत्व शक्ति चल रही है। कल हमने प्रभुत्व शक्ति की परिभाषा आपको नोट कराई थी। सुधाबेन, क्या थी प्रभुत्व शक्ति की परिभाषा? आवाज नहीं आ रही है? अखंडित प्रभुत्व शक्ति, दीदी ये तो विभुत्व शक्ति में लिखाई थी ना, अखंडितता से स्वाधीन है। जिसका प्रताप विभुत्व शक्ति तो अभी चली नहीं है। हाँ सुनीता जी बोलिए आप, प्रभुत्व जिसका शक्ति की प्रताप परिभाषा। अखंड, जिसका प्रताप अखंड है, किसी से खंडित नहीं हो सकता। ऐसी स्वाधीनता से शोभायमान जिसका लक्षण है, इसका नाम है प्रभुत्व शक्ति। उसका नाम है प्रभुत्व शक्ति। कितनी सुंदर है पंकज भाई, ये सुनो तो, जिसका प्रताप अखंड है। हमारा प्रताप अखंड है, मैं अखंड प्रतापवंत भगवान आत्मा हूँ, मेरा प्रताप कोई खंडित नहीं कर सकता। ऐसी स्वाधीनता से शोभायमान पना जिसका लक्षण है, उसका नाम है प्रभुत्व शक्ति। काश्मीरा बेन, इस प्रभुत्व शक्ति की 3 विशेषता बताई थी, आपने नोट की हो तो बताओ। काश्मीरा बेन है? हाँ है। तो म्यूट। प्रभुत्व शक्ति अखंड है और प्रतापवंत है। बहुत बढ़िया। और दूसरा स्वतंत्रता से शोभायमान है और स्वाधीनता से संपन्न है। बहुत बढ़िया। ये 3 विशेषता मैंने आपको बताई थी कल कि ये प्रभुत्व शक्ति की विशेषता देखो कैसी है। हमारी प्रभुत्व शक्ति कहते हैं अखंड है और प्रतापवंत है। इसके ऊपर कल चर्चा कर ली हमने कि अखंड है और प्रतापवंत है। व्यक्ति का प्रताप कब तक रहता है लोक व्यवहार में? जब तक वो सीट पर है तब तक प्रताप है। सीट से नीचे उतर जाता है फिर उसका कोई प्रताप नहीं रहता है। परंतु अंदर में देखो किरण देव, जब जीव अपने भगवान आत्मा का अखंड प्रताप अगर जो अनुभव कर लेता है तो उसका प्रताप अनंत काल तक चलता है। एक बार जीव अगर सिद्ध हो गया तो सिद्ध होने के बाद कर्म की ताकत नहीं है, किसी भी प्रकार के उदय की ताकत नहीं है कि सिद्ध भगवान संसार में रिटर्न आएंगे। हो सकता है कभी सिद्ध भगवान रिटर्न हुए संसार में? नहीं होते। क्यों नहीं होते? अरे अखंड प्रताप जिन्होंने प्रकट कर लिया है, ऐसे सिद्ध भगवान कभी भी संसार में आते नहीं है। ऐसे प्रतापवंत मेरा भगवान आत्मा है, ऐसा फील करो, अंदर में ऐसा महसूस करो भाई, मैं अखंड प्रतापवंत हूँ।
जैसे एक राजा दूसरे राजा के सामने अपना प्रताप बताता है, जैसे बाहुबली और भरत जी की बात आती है ना कि भरत और बाहुबली के बीच में युद्ध हुआ, हालांकि वो तो भाई थे, फिर भी एक दूसरे के प्रताप के लिए लोक व्यवहार में ऐसा चलता है, लोगों को प्रताप की बाहर में वैल्यू आती है, लेकिन भगवान कहते हैं तेरा अखंड प्रताप तेरी आत्मा में है, तो बाहर में कर्म के उदय से तेरा प्रताप नहीं चलता, पुण्य के उदय से थोड़ा बहुत प्रताप चल जाए उसकी कोई वैल्यू नहीं है मोक्ष मार्ग में, तेरा प्रताप अखंड है, अंदर में है, उस प्रताप को तू पहचान, तो तू हमेशा के लिए ये प्रतापवंत भगवान आत्मा एक बार तू प्रकट कर लेगा ना, ये अखंड प्रताप को, अखंड प्रतापवंत तेरी प्रभुता को प्रकट कर लेगा, फिर किसी की ताकत नहीं है तेरी प्रताप को कोई तोड़ सके, कोई मोड़ सके। दूसरे नंबर में बताया स्वतंत्रता से शोभायमान है। क्या है प्रभुत्व शक्ति? स्वतंत्रता से शोभायमान है, तू स्वतंत्र है, स्वतंत्रता से तू शोभता है। देखो जीव को जब पता नहीं है ना भगवान आत्मा का, तो उनको तो हर समय और हर पल में उनको परतंत्रता नजर आती है, स्वतंत्रता समझ में नहीं आती है। और देखा जाए कौन थे वो नेता, कौन थे जिन्होंने ये बोला कि स्वतंत्र हमारा जन्म सिद्ध हक है? लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक है ना, लोकमान्य तिलक ने कहा ना कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध हक है। ऐसे ये भगवान आत्मा को प्राप्त करना, ये प्रभुता को देखना, ये हमारा स्वतंत्रता, जैसे स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध हक है, ऐसे प्रभुत्व शक्ति को देख करके सिद्धालय में जाना हमारा जन्म सिद्ध हक है। हमारी शोभा सिद्धालय में है, संसार में घूमना, स्त्री पर्याय को धारण करना, नरक निगोद में चले जाना अपनी शोभा नहीं है, हमारी शोभा सिद्धालय में विराजमान उसमें हमारी शोभा है। लेकिन वो शोभा कब प्राप्त होगी? जब अपने को स्वतंत्र अनुभव करेगा, तो अपने आप को स्वतंत्र अनुभव करो भाई, परतंत्र मत मानो, बिल्कुल परतंत्रता नहीं है, ये स्वतंत्रता से शोभायमान है। लेकिन जीव को अपने स्वभाव का पता नहीं है ना, इसलिए अपने को हमेशा परतंत्र मानता है। कैसे परतंत्र? कर्मों से परतंत्र मानता है। इतना ही नहीं, सिद्ध भगवान को भी इस जीव ने परतंत्र माना, सिद्ध भगवान को भी इस जीव ने परतंत्र माना। कैसे माना बताओ? आपको ये शायद बात ध्यान में नहीं आएगी। सिद्ध भगवान को परतंत्र कैसे माना, कोई बताएगा सभा में से? हाँ, क्योंकि वो तो हमारे लिए तो पर ही है ना सिद्ध भगवान भी, हमें तो हमारा आत्मा से ही हम स्व है करके। नहीं, वो वाली बात से नहीं है, ये बात से मुझे नहीं कहना है, मेरी बात दूसरी है, मुझे दूसरे एंगल से बताना है कि सिद्ध भगवान को भी जीव परतंत्र मानता है। कैसे? ऐसे मानता है, सिद्ध भगवान कहाँ जाकर के स्थिर हुए हैं? अभी सिद्ध भगवान कहाँ है? सिद्धालय में, लोकाग्र मध्य विराजमान, लोक के अग्रभाग में सिद्ध भगवान विराजमान है। मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ किरण बेन, सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग में क्यों अटक गए, आलोक में क्यों नहीं गए? किरण बेन नहीं आज, क्योंकि वो सिद्ध हो चुके हैं ना दीदी, इस लोक के अग्रभाग में। दीदी आगे उससे आगे धर्मास्ती का अग्रभाग में सिद्धालय के अग्रभाग में, सिद्धालय की। अभी वो काश्मीरा बेन ने जो बोला ना, उसके ऊपर मुझे बात बताना है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि दीदी लोक के अग्रभाग में वो स्थिर इसीलिए हो गए कि आगे अलोक में जाए तो वहां धर्मास्तिकाएं नहीं है, धर्मास्तिकाएं नहीं होने के कारण सिद्ध भगवान अलोक में नहीं जा सकते। ये बात कितनी सत्य है? उसके ऊपर जाने की शक्ति तो धर्मास्तिका से ही होती है ने, उसके बिना तो ऊपर जाएगा कैसे? है ना, ये है परतंत्रता, ये है परतंत्रता। काश्मीरा बेन सुनना इस चर्चा को, सुधा बेन, ये परतंत्रता है। अरे ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ये निमित्त का कथन है, धर्मास्तिकाएं नहीं है इसीलिए सिद्ध भगवान आलोक में नहीं जा सकती, ये बिल्कुल परतंत्रता है, बिल्कुल पराधीन बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, निमित्त का कथन है, ये निमित्त का कथन है। धर्मास्तिकाय का अभाव होने के कारण सिद्ध भगवान आलोक में नहीं जा सकते। अरे ऐसा नहीं है प्रभु, वो तो निमित्त का कथन है। यहाँ ये कहते हैं सिद्ध भगवान को भी तूने पराधीन और परतंत्र देखा कि सिद्ध भगवान धर्मास्तिकाय नहीं है इसलिए सिद्ध भगवान अटक गए लोक के अग्रभाग में, ऐसा नहीं है। योग्यता ही जीव की ऐसी है कि लोक का जीव लोक में रहता है, लोक का जीव कभी आलोक में नहीं जाता। सिद्ध भगवान
इस लोक का ही जीव है ना, सिद्ध हाँ। भगवान इस लोक का ही जीव है, तो लोक के अग्रभाग में रह गए, धर्मास्तिकाय का अभाव नहीं है इसलिए अलोक में नहीं गए, ये बात बिल्कुल गलत है। इसीलिए यहाँ प्रभुत्व शक्ति में ये बताना है कि इस जीव ने सिद्ध भगवान को भी परतंत्र माना। क्यों, किससे परतंत्र माना? धर्मास्तिकाय के अभाव से। धर्मास्तिकाय नहीं है इसलिए सिद्ध भगवान नहीं जा सकते। अरे ऐसी बात थोड़ी है, उनकी योग्यता नहीं है इसलिए नहीं जाते। आया समझ में? हाँ दीदी, कितना हम आपको लोग चर्चा समझ में आ रही है? सुनी नहीं होगी ये बात कभी, सुनीता जी? जीव की योग्यता नहीं है इसीलिए नहीं जा सकते। हाँ, नहीं तो मालूम क्या हो जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा कि कोई जीव सम्यक दर्शन क्यों नहीं कर सकता, तो कोई ये कहेगा अरे उसका दर्शन मोहनीय कर्म है ना इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होता। बोलो ये हाँ। बात कितनी सत्य है? नहीं, गलत है, गलत है। बिल्कुल कर्म के सत्य ऊपर, नहीं। हाँ, कर्म के ऊपर डाल वो दिया तो गया। अपनी आत्मा को अरे करना पड़ेगा। अरे दर्शन मोहनीय कर्म यानी कर्म की इतनी ताकत हो गई कि आत्मा उसके बाद पास में रंग हो गया, बिल्कुल बेचारा बापड़ा हो गया। ऐसा नहीं होता। कर्म बिचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, कर्म तो बिचारे बापड़े हैं। अगर तुम धर्मास्तिकाय के कारण सिद्ध भगवान को परतंत्र मानोगे ना, तो कर्म के कारण आत्मा को भी परतंत्र मानना पड़ेगा। आपको मंजूर है नहीं, गिरीश भाई? नहीं, तो फिर एक भी तीर्थंकर मोक्ष में नहीं जा सकते। ढेर सारे कर्म लगे थे पार्श्वनाथ मुनिराज को, 7-7 दिन तक कमठ ने उत्सर्ग किया, लेकिन मजाल है कमठ की कि एक समय के सुख को वो ले सके। ऐसे ध्यान में बैठ गए कि केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। प्रभु ये अजब गजब की प्रभुत्व शक्ति है अपने आप में, आप देखो, उसको महसूस करो। इसीलिए जीव को पता नहीं है ना, तो ऐसा परतंत्र मान लेता है और सिद्ध भगवान को भी उसमें शामिल कर दिया। क्या सिद्ध भगवान को शामिल किया? बात समझ में आई प्रकाश? अरे अपने पंकज भाई, बिना हाँ जी, में हाँ आपको बात समझ में आई? ये चर्चा हाँ हाँ जी, हाँ जी। क्या समझ में आई? क्या समझ में आई? ये जीव परतंत्र नहीं है, स्वतंत्र है। हाँ, जीव परतंत्र नहीं है और सिद्ध भगवान भी परतंत्र नहीं है। नहीं। धर्मास्तिकाय का अभाव है इसीलिए सिद्ध भगवान आलोक में नहीं गए, ऐसी बात नहीं है। नहीं है। लोक का जीव लोक में ही रहता है हाँ, ना? इसीलिए सिद्ध भगवान को भी स्वतंत्र मानो और अपने आप को भी स्वतंत्र मानो। आप कर्म से परतंत्र नहीं हो। दर्शन मोहनीय कर्म तो निमित्त रूप से है। सम्यक दर्शन जब होगा ना, तो मोहनीय कर्म का तो चकनाचूर हो जाएगा। दर्शन मोह खड़ा नहीं रह सकता। एक बार ऐसा हुआ, सूर्य के सामने एक व्यक्ति ने फरियाद करी, सुना होगा ये दृष्टांत। सूर्य के सामने एक व्यक्ति ने फरियाद करी कि अंधेरा मुझे बहुत परेशान करता है। अंधेरे को लेके हो जाए। हाँ, अंधेरा मुझे बहुत परेशान करता है। तो सूर्य ने क्या कहा गिरीश भाई? मैं होगा तभी अंधेरा आ ही नहीं समय सकता। आएगा तब हट जाएगा। नहीं, पहले उसकी बात तो लो, सुनो मेरी पूरी। अंधेरा सूर्य ये कहता है कि अंधेरे को तू मेरे पास लाना, तू अंधेरे को मेरे पास लाना तो मैं फैसला कर दूंगा। बराबर? अक्षा बेटा आप बताना कि वो जो सूर्य है, जो वो सूर्य है और उनके सामने अंधेरा आ सकता है क्या? नहीं, नहीं आ सकता ना। ये कितनी हास्यास्पद बात लगती है ना अपने को। आप दृष्टांत समझ में आया कि सूर्य को कोई फरियाद करे कि अंधेरा मुझे बहुत परेशान करता है, तो सूर्य महाराजा कहते हैं तुम लाना अंधेरे को, मैं फैसला कर दूंगा। लेकिन यहाँ हम लॉजिक लगाते हैं, यहाँ तो युक्ति तर्क सब कुछ लगा करके सोचते हैं। अरे दीदी ऐसा थोड़ी ना होता है, सूर्य होता है तब अंधेरा होता ही नहीं है। ऐसे सर्वज्ञ भगवान अपने को कहते हैं अरे रे अज्ञानी जीव, तू पर्याय दृष्टि से अपने को परतंत्र मानता है, तू अंदर प्रभुत्व शक्ति को देख तो वहां कर्म होते ही नहीं है। आया समझ में? शुद्धात्मा में कर्म है ही नहीं, शुद्धात्मा में राग है ही नहीं, शुद्धात्मा में पामरता है ही नहीं। तू कैसी बात करता है मैं परतंत्र हूँ, मैं कर्म से परतंत्र हूँ? कर्म तेरे आत्मा में है ही नहीं। काश्मीरा बहन बात समझ में आ रही है आपको? हाँ दीदी, बहुत अच्छे से समझ में आई। हाँ, ऐसे अंदर से बल लो, अपने भगवान आत्मा का बल लो भाई, नहीं तो काम नहीं होगा। अपन ऐसे ढीले ढाले बैठे रहेंगे, अरे दीदी अभी तो दर्शन मोहनीय कर्म है, अभी तो बाल बच्चे हैं, अभी तो इसको ठिकाने लगाना, इसको ठिकाने लगाना। अरे तेरा ठिकाना कब लगेगा? तू ठिकाने कब लगेगा? सम्यक दर्शन करे बिना तू यहाँ से गया, नरक निगोद के धक्के खाने पड़ेंगे।
सम्यक दर्शन का रिजर्वेशन कर लो, एक बार दे छूटे एंड से पहले देह दृष्टि को छोड़ दो। और मैं तो, ये तो उपदेश की भाषा है, सम्यक दर्शन कर लो। हमारे भाई साहब तो इतना हल्का कर देते हैं, इतना निर्भर कर देते हैं, सम्यक दर्शन भी मुझे प्राप्त नहीं करना है, तू तो भगवान आत्मा का श्रद्धान कर ले, तेरे फल में, उसके फल में, उसके रिजल्ट में सम्यक दर्शन आएगा ही आएगा, मुझे इसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कितनी सुंदर चर्चा है, आपको मजा नहीं आ रहा है चर्चा सुन करके? बहुत आनंद आ रहा है। सुबह सुबह ये भगवान आत्मा, ये प्रभुता से भरा हुआ भगवान, ऐसी बात सुन करके उछल जाना चाहिए। अहो प्रभु, मुझे क्या सुनने मिल रहा है? मैं अमेरिका में बैठा हूँ, मैं इंडिया में बैठा हूँ, मैं यहाँ मनुष्य भाव में बैठा हूँ और मुझे कैसी बातें सुनने मिल रही है। मैं प्रभुता से संपन्न हूँ, मैं भरपूर भरा हुआ भगवान आत्मा हूँ। वाह प्रभु वाह, ऐसी दीनता मेरी चली गई और मैं अपने को प्रभु मानूंगा। मैं सच कहती हूँ, ये जीव शरीर से और पैसे से अपने को सुखी मानता है, शरीर से और पैसे से अपने को सुखी मानता है, इसलिए इस व्यक्ति को आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है। ये मिथ्या मान्यता, ये भ्रम, ये ऐसी अंदर में भ्रमण चल रही है कि मैं पैसे से सुखी हूँ और मैं ये शरीर से सुखी हूँ। अरे ये नहीं है भाई, ये तुम पैसे से सुखी नहीं हो सकते और तुम शरीर से भी सुखी नहीं हो सकते। सुखी हो सकते हो तो तुम प्रभुत्व शक्ति से, अपने वैभव से सुखी हो सकते हो, लेकिन वैभव की ओर दृष्टि नहीं करते तो ये परतंत्र हो करके कर्मों से परतंत्र बनता है और क्या बोलते, कर्मों की पराधीनता पड़ी रहती है, परतंत्र बना रहता है और ये जीव संसार में रूलता है। तेरी शोभा स्वतंत्रता से है, कर्म से पराधीन नहीं है, तो कर्म की परतंत्रता मत मान। आया समझ में? स्वाधीनता से संपन्न है, ये तीसरी प्रभु विशेषता, स्वाधीनता से संपन्न है। ये भगवान आत्मा पराधीन नहीं है, ये तो स्वाधीनता से संपन्न है, लेकिन ये जीव धर्म के मार्ग में भी अपने को पराधीन मानता है। अब मैं बताती हूँ स्वाधीनता से संपन्न है और कैसे अपने को पराधीन मानता है। बोलो, जब आपको आत्मा की प्राप्ति करना है तो आपके को कौन चाहिए आत्मा की प्राप्ति करने के लिए? कोई नहीं दीदी, कोई नहीं चाहिए उसमें, कोई नहीं चाहिए। हाँ, कोई नहीं चाहिए, तो क्लास बंद करें कल से? वो तो ये समझना स्वभाव है को ना, समझने हमें की चीज है। समझने के लिए है, बाकी तो हाँ। हमें अपना ही अनुभव करना है। हाँ, ये बात बिल्कुल आपने सही कही। इतना जब समय तक से अपन होता सुन नहीं रहे हैं है ना, तब तक तो सब ऐसा लगता है, लेकिन आप सुनो, कोई एक अनजान व्यक्ति को ये कहेंगे ना कि तू धर्म के मार्ग में आगे बढ़, तो वो पहले स्टेप में बोलेगा मुझे गुरु चाहिए। अरे भगवान, मुझे तो बड़ा आश्चर्य सा लगता है कि ये व्यक्ति गुरु की खोज में, एक गुरु की खोज में अपना जीवन पूरा कर रहा है। मुझे गुरु चाहिए, मुझे सदगुरु चाहिए, मुझे सदगुरु चाहिए। अब सदगुरु की ऐसी धुन लग गई इस व्यक्ति को कि भाव चला जा रहा है, आयु चली जा रही है, उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन मुझे सदगुरु चाहिए। सदगुरु नहीं मिलेगा जब तक मुझे आत्मा का कल्याण में नहीं कर पाऊंगा। ये कितनी पराधीनता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, देव साथ देखो, एक बात को सुना, उपादान तैयार होता है तो निमित्त छप्पर फाड़ के हाजिर होगा। ये बात को सुन लो, उपादान तैयार होगा तो निमित्त छप्पर फाड़ के तैयार होगा। आपको पता है, वन का राजा शेर, महावीर भगवान का जीव, जंगल में हिरण को फाड़ के खा रहा था। उपादान तैयार हुआ तो कौन पधारे? दो मुनिराज पधारे, दो मुनिराज, दो वक्ता और एक श्रोता। आप चिंता मत करो, आप अपनी योग्यता तैयार करो, अपनी योग्यता को डेवलप करो, अपने उपादान को तैयार करो, निमित्त छप्पर फाड़ के हाजिर हो जाएगा। किसको पता था? हमें तो पता नहीं था हमारी ऑनलाइन क्लास चलेगी, हमें पता नहीं था हमारी शक्तियों की क्लास चलेगी, हमें पता नहीं था ये आप लोग सब जुड़ोगे और हमारी ये सुबह के मंगल प्रभात पे ये क्लासें चलेगी, कोई पता नहीं था। लेकिन आपकी उपादान तैयार था तो हमें हाजिर होना पड़ा, जिनवाणी को हाजिर होना पड़ा। देवशास्त्र गुरु भी हाजिर होते हैं, निमित्त करता कुछ नहीं है, निमित्त मात्र हाजिर होता है। ये बात को बिल्कुल अंदर में बिठा लेना। आया समझ में? तो मैं क्या बता रही थी, स्वाधीनता से संपन्न ये भगवान आत्मा है। देव शास्त्र गुरु की भी गरज नहीं है। सच पूछो तो देव शास्त्र गुरु की भी गरज नहीं है, वो माइलस्टोन है। माइलस्टोन समझते हो? जी। इंडिकेटर, तो क्या बोलते हैं उसको? इसको इंडिकेटर नहीं, वो सॉरी, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? माइलस्टोन है ना।
माने माइलस्टोन बोलते हैं। बराबर हाँ, रास्ता एरो दिखाता है कितना तक रास्ता पहुंचे, दिखाते हैं। रास्ता में कितना पहुंचे वो। एरो बताते ये इतना किलोमीटर की दूरी पे बम्बई है, इतने किलोमीटर की दूरी पे नासिक है, तो ये तो माइलस्टोन की जगह पे है। अरे देव शास्त्र गुरु तो मार्ग के दाता है, मार्ग बताने वाले हैं। मार्ग पे चलना तो जीव को स्वयं को पड़ता है। पड़ता है का मतलब जीव स्वयं स्वाधीन है। अपने मार्ग में चलने के लिए, अपने मोक्ष मार्ग में चलने के लिए जीव स्वयं स्वाधीन है, इसमें कोई पराधीनता नहीं है। अब मैं दूसरी बात बताती हूँ। देव शास्त्र गुरु की तो पराधीनता नहीं है, परंतु कर्म की भी पराधीनता नहीं है। बोलो काश्मीरा बेन, दर्शन मोहनीय कर्म तीव्र हो तो जीव सम्यक दर्शन कर सकता है? कर सकता है। ऐसा ना आराम से कर सकता है। दर्शन मोहन तो सकता है। खाली निमित्त का कथन है ना दीदी। हाँ, लोगों को ये लगता है कि अरे दीदी दर्शन मोहनीय कर्म इतना भारी है ना, 70 कोड़ा तोड़ी सागरों कम की स्थिति वाला इतना जबरदस्त दर्शन मोहनीय कर्म का उदय चल रहा है दीदी, हम कैसे सम्यक दर्शन करें, हमको सम्यक दर्शन कैसे होगा? अरे रे प्रभु, ऐसी पराधीनता नहीं है। ये दर्शन मोहनीय कर्म से तेरा सम्यक दर्शन नहीं अटका है, तू अंतर्मुखी होकर के अपने वैभव को नहीं देखता है, इसीलिए तेरा सम्यक दर्शन रुका हुआ है। तुम अपने आप को देख अंदर में, बिना में सम्यक दर्शन होने में कितनी देर है? नहीं, तुरंत हो सकता है। अंतर्मुहूर्त हाँ, में हो सकता तुरंत अंतर रिजल्ट आ मुहूर्त में सकता है। गुरुदेव क्या बोलते थे मालूम? गुरुदेव कहते थे धर्म रोकड़ियों से, धर्म रोकड़ियों से। धर्म इंस्टेंट फल देता है, तुरंत का तुरंत फल देता है। ये तेरी कमजोरी है भाई, तू अपनी प्रभुता को नहीं देखता है, तू अपने को दीनहीन मानता है, पराधीन मानता है, कर्म से पराधीन, शरीर से पराधीन, संयोग से पराधीन। अरे ऐसा नहीं है, तू स्वाधीन भगवान है, तेरी स्वाधीनता से संपन्न है तू भगवान आत्मा। नहीं कर मैं बताऊं आपको, 7वीं नरक में कितने जीव सम्यक दर्शन लेकर के बैठी है सुनीता जी? 7वीं नरक में असंख्य जीव, असंख्य जीव। असंख्य जीव, असंख्य जीव सम्यक दर्शन लेकर के बैठे हैं। उनकी पराधीनता तो बहुत है वहां पर, संयोग से देखा जाए तो। अनंती भूख, अनंती तरस, राई राई का टुकड़ा कर दे ऐसा शरीर हो जाए, बहुत भयंकर तकलीफ है। ऐसी तकलीफ में भी 7वीं नरक के जीव जिन्होंने अपनी स्वाधीनता प्रकट कर ली, कर्म की ताकत नहीं है उसको पराधीन कर सके और उनकी प्रताप को तोड़ सके, उनकी स्वतंत्रता को खंडित कर सके, ये आपको समझ में आती है प्रभुत्व शक्ति की क्या गजब की कमाल है इनका। ये आत्मा अजब गजब का है, ये आत्मा चैतन्य चमत्कारी है प्रभु। अपने को चमत्कार को बाहर में लगता है। गणेश जी ने दूध पिया तो सारी बम्बई निकली देखने, सब लोग देखने निकले, गणेश जी ने दूध पी लिया। अरे दूध पिया तो क्या हो गया, कोई बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ लिया? अरे कुछ नहीं होता। ये जीव को देव देवियों में इतना चमत्कार लगता है, अपने भगवान आत्मा का चमत्कार भाषित नहीं होता। अभी एक भाई ने मेरे से प्रश्न पूछा है, आते रहते हैं उनके प्रश्न। उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा, मैं जवाब तो देती हूँ लेकिन कभी मैं लेट भी हो जाती हूँ, तो आज मैं बता देती हूँ क्योंकि वो मेरे प्रवचन भी सुनते हैं। उन्होंने ये प्रश्न पूछा है, दीदी एक बात बताओ, आपने एक बार ये कहा था एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। सभी सुन लेना, सबके लिए काम की बात है, कभी कहीं अंदर कोने में ये बात रह जाए ना तो निकल जाना चाहिए। तो उन्होंने प्रश्न पूछा, अच्छी बात है पूछना चाहिए। देखो अंदर में कोई शंका पड़ी रहे ना, वो बात अच्छी नहीं है। आप बिल्कुल ज्ञान में क्लियर करो, आपकी अंदर में क्या प्रॉब्लम है वो बताओ। डॉक्टर के पास अपन जाए सुधाबेन और डॉक्टर को अपन कोई प्रॉब्लम नहीं बताएं और कहे कि डॉक्टर साहब मैं आपके पास आया हूँ, तो क्यों वो फालतू बैठे हैं क्या डॉक्टर? अरे तुम आए हो हमारे पास, प्रॉब्लम बताओ ना। देखो एक बात सुनना, डॉक्टर के पास रोग नहीं छिपाना और गुरु के पास अपना दोष नहीं छिपाना। क्या बोला गिरीश भाई, रिपीट करिए। डॉक्टर के पास रोग नहीं छुपाना और गुरु के पास अपना दोष नहीं छिपाना। कुछ भी अंदर में प्रॉब्लम हो तो बताओ, सॉल्व कैसे करोगे? अरे ये निकृष्ट पंचम काल में जिनवाणी माता आधार है और निकृष्ट पंचम काल में अपने को ये ज्ञानी गुरुओं का समागम मिला है। अगर उनके सामने भी अपन अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? तो वो भाई ने अच्छा प्रश्न पूछा। प्रश्न अच्छा तो मैं इसलिए कहती हूँ कि बात ऐसी है कि जीव अगर स्वाध्याय करेगा ना, उसी से समाधान मिलता है। सुनते हैं, होगा, जरूर होगा। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। प्रश्न ये था कि दीदी आपने एक बार ये कहा था एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, तो मुझे ये लगता है उनको महसूस हुआ होगा कि कोई देवी का चमत्कार, कोई देव देवी का ऐसा
मन से उनको मैं अंदर से मैं उनको याद करूं या तो उनके प्रति मैं समर्पण देता हूँ, तो वो देवियों का मुझे लगता है कि वो देवी का कुछ प्रभाव है, वो देव देवी का भी तो कुछ प्रभाव होता है ना, तो उनसे मेरा काम होगा ना, ऐसा मुझे लगता है। और आप तो ये कहते हो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, ये प्रश्न है वो भाई का, और मैंने उनको वो जवाब अभी नहीं दिया है, लेकिन आज बता देती हूँ, सुन लेंगे सभी के लिए। अरे भाई, ये देव देवी का कोई ऐसा प्रभाव नहीं होता। आप ये कहोगे नहीं होता तो फिर ये तुम्हारी पद्मावती ने, धरणेन्द्र ने और ये सब ये सब कैसे आते हैं भगवान के पास, और सबने रक्षा की है। अरे प्रभु, ये सब निमित्तों का कथन है। जब पार्श्वनाथ मुनिराज को 7 दिन उत्सर्ग हुआ था ना, तब ना कोई धरणेन्द्र आया था, ना कोई पद्मावती आई थी। आप सुमत भाई साहब के प्रवचन को सुन लेना, वो बहुत डिटेल में बताते हैं। अरे मैं एक बात आपसे पूछती हूँ, नरेंद्र मोदी अभी प्रधानमंत्री है ना अपने नरेंद्र मोदी, वो नरेंद्र मोदी अपने आप में इतने सक्षम है, और उनको कोई भी कानून पास करना होगा, जैसे शिखर जी की बात है, कुछ भी हो, तो वो कानून पास करने के लिए वो चपरासी के पास जाएगा? नहीं, नहीं जाएगा। मुझे जवाब दीजिए। नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? आप कहोगे वो अपने आप में सक्षम है। 500,000 की नोटों का नोटबंदी करना थी, तो मोदी जी किनको पूछने गए थे? किसी को नहीं। किसी को नहीं। ऐसे ये 3 लोग के नाथ पार्श्वनाथ मुनिराज के उत्सर्ग हुआ, वो इतने सक्षम व्यक्ति वो ये पद्मावती की राह देखेंगे कि वो आकर के मेरे उत्सर्ग को निवारण करे? आया समझ में? ये बात को समझो। अपने अंदर में देव देवियों के प्रति इतनी वो रहती है श्रद्धा, तो ये ग्रहित मिथ्यात्व है, बिल्कुल ग्रहित मिथ्यात्व है। और ये निकृष्ट पंचम काल में ऐसा ग्रहित मिथ्यात्व होता है काश्मीरा बेन। अगर यहाँ पर साक्षात सिमंदर भगवान का समोसन होता ना, मावी दे में एक भी नहीं है। मावी दे में न हनुमान का मंदिर है, न सिद्धि विनायक है, ना वहां पर तुम्हारे हनुमान जी है, ना कोई गणेश जी बैठे हैं। एकमात्र वितरागी 3 लोग के नाथ का शासन सिमंदर भगवान का चलता है। किसी को नमस्कार कभी भी मत करो। नमस्कार करना हो तो अरियंत देव को करो, और नमस्कार करना हो तो अपने आप में शुद्धात्मा को करो। और ये जो भाई ने जो प्रश्न पूछा है ना, उसमें ऐसा होता है, कौए का बैठना और दाग का झुलना, ये कभी ऐसा निमित्त नैमित्तिक बनाव बन जाता है। यहाँ तुम्हारा कुछ अच्छा होना था, तो वहां तुमने देवी के प्रति आरोप दे दिया कि फला देवी का मैंने ये किया तो मेरे घर में शांति हो गई, मेरे घर में पैसे हो गए, मेरे घर में बच्चे हो गए। अरे बच्चे तो होना थे तो हुए, उसमें देवी क्या करेगी? आपको पता है देव देवी के गुणस्थान कौन से होते हैं? चौथा क्या दृष्टि होते हैं ना, चौथा मतलब नहीं होता है। अरे सुनो, सम्यक दृष्टि होंगे तो चौथे से आगे नहीं जा सकते। अरे पद्मावती को तो सम्यक दृष्टि कोई मानो तो पद्मावती चौथे से आगे नहीं है, जो अपन जैन धर्म में उनको महत्व और स्थान देते हैं विस्पंती वगैरह में। लेकिन आप सुनना, एक बाजू 4वीं क्लास का व्यक्ति और एक बाजू 13वीं क्लास का व्यक्ति। 13वीं माने 13वें गुणस्थान में अरियंत भगवान, कौन बड़ा? अरियंत भगवान। और हमारी बुद्धि कैसी चलती है? हम 4वीं क्लास के व्यक्ति से पास जाकर के पढ़ रहे हैं, उनसे कुछ मांग रहे हैं, और 13वें गुणस्थान में विराजमान अरियंत भगवान। अरे यहाँ तो ये कहती है, अरियंत भगवान कहते हैं हमारे पास भी मांगने की जरूरत नहीं है, तू अपने आप में प्रभुत्व शक्ति से भरपूर भरा है भाई। समझ में आ रहा है पंकज भाई? इसीलिए पहले पद्मावती के दर्शन करते हैं, बाद में भगवान के दर्शन करते हैं। आज में ये बुद्धि खराब हो गई है व्यक्ति की। ये मालूम कितना अभिनय होता है, पहले देवी को नमस्कार करना, फिर देव को नमस्कार करना। वितराग देव, आप समझते हो 3 लोग के नाथ माने बहुत अजब गजब की व्यक्ति है, लेकिन अपने को उसका ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, मिथ्या तो पड़ा है, इसीलिए देव देवी के चमत्कार में नमस्कार करता है। तो ये भाई को मैं इतना समझाना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि भाई ये निमित्त का कथन होता है। कभी अपना कार्य होना है तो उसके ऊपर आरोप आ जाता है, बाकी देव देवी किसी का भला नहीं करते। अरे देव देवी को भला करता हो तो वो देवी 4थे गुणस्थान में क्यों बैठे रहे? वो देवी अपने वितरागता को, पूर्ण वितरागता को प्राप्त कर लेना। लेकिन ये मोक्ष मार्ग भी इस प्रकार का नहीं होता भाई। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, ये बिल्कुल अकाट्य सिद्धांत है, इसको अपने हृदय में बिठाना पड़ेगा। अंतिम बात कह करके मैं आज की बात को पूरा करूंगी। मैं प्रश्न पूछती हूँ आपको, ये शरीर में आपका क्या चलता है? ये शरीर में कुछ भी नहीं चलता दीदी, कुछ नहीं चलता है। अभी बोलते बोलते मेरे को लकवा हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, तो अभी जो फ्लो में मैं बोल रही हूँ ना, वो बोलना ही बंद हो जाएगा। अरे एक परमाणु में तेरा कुछ नहीं चलता,
तो तू विचार करना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। अकाट्य सिद्धांत कितना सत्य है। हम जो चाहते हैं वो बिल्कुल होता ही नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हमको अभी केवल ज्ञान हो जाए, अभी हम मोक्ष में चले जाए। जा सकोगे? नहीं जा सकते। अरे पर्याय की योग्यता से आगे कुछ नहीं कर सकते अपन। पर्याय की योग्यता के आगे भी कुछ नहीं कर सकते अपन। इसलिए मोक्ष मार्ग में निश्चिंत रहना। जितनी योग्यता होगी उतना ही कार्य होगा। बड़े पंडित साहब के 3 वचन 3 वाक्य बिल्कुल अमृत जैसा है। पहले कभी मैंने सुनाया होगा। संयोग उदय अनुसार होता है, सुख दुख परिणाम अनुसार होता है, और कार्य योग्यता अनुसार होता है। ये 3 वाक्य आपको इतनी अंदर में शांति देगा, इसके ऊपर विचार करना। क्या बोला? एक बार रिपीट करेगो अक्सर बेटा? संयोग योग्यता से होता है। नहीं, एक बार मैं रिपीट करती हूँ। एक बार में थोड़ी याद रहेगा, अपन आकलन थोड़ी है। संयोग उदय अनुसार होता है, संयोग उदय अनुसार होता है, सुख दुख परिणाम अनुसार होता है, और कार्य योग्यता अनुसार होता है। ये बातों को अपने अंदर में चूसो। जैसे टॉफी चूसते हैं ना छोटे बच्चे, ऐसे अपन इन बातों को चूसो अंदर में। चूसो माने इसके ऊपर विचार करो। अरे रे प्रभु, मैं कैसे, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसे संयोग क्यों मिला, ऐसे माँ बाप क्यों मिले, ऐसा पति क्यों मिला, ऐसी पत्नी क्यों मिली, ये सब उदय अनुसार है। तेरी कुछ नहीं चलेगी, चुप मौन रहे, बिल्कुल आवाज मत कर। ये सब उदय अनुसार मिला है। अब ये संयोग से भिन्न भगवान आत्मा को देख, स्वभाव को देख, तो तेरा काम बनेगा। प्रभुत्व शक्ति से भरपूर है, प्रभुत्व शक्ति से संपन्न है। देहादि में रहते हुए प्रभुता नहीं जाती, कर्म के उदय के बीच में रहते हुए प्रभुता नहीं जाती। प्रभुता से संपन्न हूँ, अनुभव करो प्रभु, अनुभव करो। आचार्य देव कहते हैं ऐसे प्रभुत्व शक्ति से भरा हुआ भगवान न कर्म से पराधीन है, न कोई राग से पराधीन है, न कोई संयोग से पराधीन है। ये तो स्वाधीनता से संपन्न है। ऐसे भगवान आत्मा प्रभुत्व शक्ति से भरा है। इस तरह आज के विषय में प्रभुत्व शक्ति की चर्चा हमने की है। कल अपन विभुत्व शक्ति की चर्चा करेंगे। कल शनिवार है ना, कल विभुत्व शक्ति की चर्चा करेंगे। और इसके बाद जब अपन मिलेंगे तब आगे की चर्चा करेंगे और आगे का पाठ करेंगे। विभुत्व शक्ति का पाठ यहाँ तक हुआ है, कल विभुत्व शक्ति पूरी करेंगे। हम सब ऐसी शक्तियों का एहसास करें अंदर में, अपने आप में ऐसी प्रभुत्व शक्ति से भरा हुआ भगवान आत्मा का वेदन करें। संयोग को छोड़े, संयोगाधीन दृष्टि छोड़े, स्वभाव की दृष्टि करके अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करो। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई है, अनंत उपकार है, इसके लिए वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। सुधाबेन काय सर्ज कराई। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अवज्ञायाणं नमो लोहे सवसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अवज्ञायाणं नमो लोहे सवसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अवज्ञायाणं नमो लोहे सवसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अवज्ञायाणं नमो लोहे सवसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अवज्ञायाणं नमो लोहे सवसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अवज्ञायाणं नमो लोहे सवसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अवज्ञायाणं नमो लोहे सवसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अवज्ञायाणं नमो लोहे सवसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अवज्ञायाणं नमो लोहे सवसाहुणं। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्वजिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशामयी जिनवाणी माता की जय हो। 3 काम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसा में वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। कल का मंगलाचरण अक्सा करेगी। अक्सा बेटा कल का मंगलाचरण आपको करना है। ठीक है दीदी। हाँ।